हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से खुशामदीद है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग एक ऐसे मोहतरमा के बारे में, एक ऐसे लेडी के बारे में जिसे उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर झांसी की रानी के नाम से जो है जानती है। कौन है वो? जी हाँ, सैयद उज़्मा परवीन, जो कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो EMM पार्टी ज्वाइन करती है। हालांकि कुछ इख्तलाफात ज़रूर हुआ था उनको और उन्होंने जो है वो पार्टी को यानी पार्टी से जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन कल जो है इन्होंने दिल्ली में असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया और मुलाकात करने के बाद इनके जो तेवर है, इनके जो मिजाज है, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है। इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से क्या कहा, आइए थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इन्होंने कहा कि सब खुश थे मेरी वापसी से, कौम के दर्द ने मुझे MIM का हमदर्द बना दिया, मेरा सदर मेरा गुरूर मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। इन्होंने क्या कहा कि जल्द ही दिल्ली से मैं वापसी करूंगी और उत्तर प्रदेश में MIM के लिए पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगी, इंशाअल्लाह मेरा सदर मेरा गुरूर। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में मैं अपने सारे कामों को अंजाम दूंगी इंशाअल्लाह, क्योंकि मैं इस पार्टी में असदुद्दीन ओवैसी साहब के विचारों की वजह से जुड़ी हूँ। उनकी दीनदारी, उनके तकवे ने मुझे पार्टी में आने के लिए मजबूर कर दिया है। MIM मेरे सभी चाहने वालों का शुक्रिया, वरना मेरे जलने वालों से कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मेरा सदर मेरा गुरूर। इस तरीके की चीज़ें साथ के साथ इन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लिए जो है हम रेडी हो गए हैं, तैयार है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि 2024 के अंदर जो है लोकसभा का चुनाव होना है पूरे देश के अंदर, और उसी लोकसभा चुनाव के लिए जो है कहीं ना कहीं इस मोहतरमा के दिमाग में भी है और उसी चीज़ को लेकर शायद ये मेहनत करना चाह रही है ज़मीनी स्तर पर MIM पार्टी को और भी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैलाने का काम करना चाहती है। कल इन्होंने दिल्ली के अंदर जो है मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात किया, पर्सनल बहुत सारी बातें हुई और साथ के साथ सियासत के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों पर बातें भी हुई। तो कुल मिलाकर शायद कहीं ना कहीं इशारों में जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब ने टिकट को लेकर या कुछ ना कुछ फाइनल किया है, जिसकी वजह से 2024 के अंदर जो है ये खुद को मैदान के अंदर उतारना चाहती है और उसी के लिए जो है अभी से मेहनत करना चाहती है, लोगों से जुड़ना चाहती है और कहीं ना कहीं जो है एक जज्बे के साथ ये लोगों के दिलों में अपना घर करना चाहती है। खैर कुल मिलाकर यही है। तो हम ये समझेंगे कि इशारों में ये कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया है कि ये मोहतरमा भी जो है आपको एज ए उम्मीदवार 2024 के अंदर यानी जब लोकसभा चुनाव होगा उसके अंदर MIM को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। वैसे हालांकि बहुत कम जगहों पर चुनाव लड़ा था पिछले बार जब 2018 के अंदर चुनाव हुआ था। मैं आपको बता दूँ 19 के अंदर चुनाव हुआ था। मैं आपको बता दूँ कि मात्र 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी MIM की पार्टी लोकसभा चुनाव। एक खुद असदुद्दीन ओवैसी साहब थे और एक इम्तियाज़ जलील साहब थे और एक जो है अख्तरुल ईमान थे बिहार के, और इन 3 में से जो है 2 सीट पर जीत हुई थी और अख्तरुल ईमान साहब तीसरे नंबर पर रहे थे और बहुत अच्छे खासे वोट लाए भी थे। लेकिन इस बार जब लोकसभा चुनाव होगा 2024 के अंदर तो हमको लग रहा है, मेरा यही मानना है कि 2-3 नहीं बल्कि आपको 1 दर्जन से भी ज़्यादा उम्मीदवार MIM के टिकट से MIM के चुनाव से जो है वो लड़ते हुए नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ही आपको 3 से 4 उम्मीदवार उतरते हुए नजर आएंगे, बिहार के अंदर आपको लड़ते हुए नजर आएंगे कम से कम 2 उम्मीदवार, इसी तरीके से औरंगाबाद या महाराष्ट्र या तेलंगाना, तो इन जगहों पर मिलाकर कई सारे उम्मीदवार आपको नजर आएंगे 2024 के अंदर। लेकिन कुल मिलाकर यही है, उम्मीद यही है कि ये मोहतरमा भी MIM को रिप्रेजेंट करेगी और कहीं ना कहीं इसको शायद टिकट को लेकर भी कुछ बातें हुई होंगी, इसीलिए पूरे जज्बे के साथ उत्तर प्रदेश में आकर वापस से MIM को रिप्रेजेंट और वापस से MIM को जो है MIM का जो परचम वो लहराने का जो है काम करने वाली है। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। शुक्रिया। जय हिंद।